वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती राजा सुल्तान सिकंदर का वक्त मुकम्मल हो चुका, लेकिन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं है या अपोजिशन का जो इनपुट है वो नहीं आ रहा? क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। वज़ीर साहब, क्या मामला है, क्यों तैनाती में ताखीर हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? एक तो मैं आपको बताऊं जी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से एक दफा फिर ये साबित होता है कि ये तरमीम बदनीति पे मबनी है, सही मेलाफाइडी थी इसमें। अब देखें ना कि 26वीं आईनी तरमीम ये प्रोविजन देती है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक जो पहले वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहेगा। अब जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मोहतरम जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब, आप शुमाल मशरक जनूब और चौथी कौन सी होती है जी, शुमाल मशरक मगरब जनूब, चारों तरफों अतराफ से अगर आप इनके बारे में राय लें तो लोग कहते हैं कि जी 2024 का जो इंतखाब लूटा गया, जो धांधली हुई, ये सारी की सारी के उसके ये मास्टरमाइंड है। अगर मास्टरमाइंड नहीं है तो ही इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। अच्छा, अब 26वीं तरमीम उनको कवर दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो क्या है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होगा फिर वजीर आजम और जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में वो बैठ के तो मुशावरत करेंगे। वो अगर मुशावरत हो जाती है तो 3 नाम देंगे पार्लिमानी कमेटी को और पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करके तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर देगी। अब यहाँ पे चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी और अपोजिशन लीडर की कोई आपस में मुशावरत ही नहीं हुई। मुशावरत नहीं हुई उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उमर अयूब खान है जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने एक खत लिख दिया इसको स्पीकर कौमी असम्बली को कि जनाब आप पार्लियामानी कमेटी बनाएं। अच्छा, अब जो स्पीकर कौमी असम्बली, ये बड़ी मजाका खेज सी बात है और बड़ी दिलचस्प बात है। कल इस पर मैंने एक स्टोरी भी की थी अपने इसी चैनल पे। अब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने ईवान के अंदर ये ऐलान किया कि वो नॉमिनेशंस लेने के लिए वजीर आजम को भी खत लिख चुके हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी खत लिख चुके हैं। मैंने कल उमर अयूब साहब के साथ रब्ता करने की कोशिश की तो उनके दफ्तर ने मुझे बताया जी कि अभी तक हमें सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से लिखा गया खत नहीं मिला। अब ये दूसरा मौका है कि इससे कबल बानी पीटीआई ने जो खत लिखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब को, उसके बाद एक और भी खत उन्होंने लिख दिया और जनरल साहब ने फरमाया कि मुझे खत ही नहीं मिला। या तो हमारे यहाँ डाक का निजाम अच्छा करना चाहिए और फिर ये तो डाक का मामला ही नहीं है, अलीम खान है मिनिस्टर, ये तो डाक का मामला ही नहीं है, ये तो ओपन खत था। चले खैर, हम उस मामले को डिस्कस नहीं करते कि चीफ साहब को बानी पीटीआई का खत क्यों नहीं मिला। लेकिन जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक है उनका दफ्तर भी पार्लियामेंट हाउस में है। उमर अयूब खान जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उनका अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वो भी पार्लियामेंट हाउस में है। और आप भी पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, डोगर साहब भी जाते हैं। मेरा ख्याल में स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर के चैम्बर्स के दरमियान शायद 100 गज से भी कम का फासला है और आज 4-5 दिन हो गए हैं उन्होंने अनाउंस किया हुआ है और खत ही नहीं मिला। ये खत कहाँ पे गायब हो जाते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये मेलाफाइडी है। हुकूमत शायद चाह रही है कि जितना अरसा हम गुजार सकें सरदार अपना ये जो सुल्तान सिकंदर राजा की छप्पर छाओं के नीचे उनके साये में जितना अरसा हम गुजार सके उतना ही बेहतर है। लेकिन एक बात शायद हुकूमत को ये याद नहीं रहती या वो समझना नहीं चाह रही कि जितने बुरे इलेक्शन सुल्तान सिकंदर राजा ने करवाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की धज्जियां इन्होंने उड़ाई, जिस तरह पाकिस्तान में एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के 2018 से भी बुरे हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुरे हुए हैं। सही, 18 को छोड़ दे आप, मैं ये नहीं, मैं 18 को तो नहीं, मैं जो बात नहीं 18 को तो नहीं छोड़, आरटीएस बैठ गया था, आरटीएस बैठ गया था, किसी से कागजात नामजदगी तो नहीं छीने गए, तो वो आरटीएस आप किसी से पल्ले का निशान तो नहीं छीना गया था। इंतखाबी उज़्रदारियां जो है वो उसके लिए जजेस तो तब्दील नहीं हुए थे, रिटायर्ड जज जो है वो आके तो वो ट्रिब्यूनल्स में तो नहीं बैठा दिए गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत जितनी जल्दी ये समझ जाए कि नए इलेक्शन सुल्तान सिकंदर
राजा की सरबराही में नहीं होंगे। कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लेके आए और अपने आप को सीरियस बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व करें। दे आर नॉट इन द सीरियस बिजनेस, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत गिविंग एंड पे है, अपोजिशन तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो सीरियस एफर्ट करे, जो कि अभी तक हमें देखने में नहीं आया। सही। डॉक्टर साहब, आप की क्या राय है इस बारे में कि ये इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में ताखीर की वजूहात जो इन्होंने बयान की हैं कि वो अभी तक उनके साथ ही चलना चाह रहे हैं, राजा सुल्तान सिकंदर के साथ ही अमेंडमेंट की गई और उसमें बदयांती, आपका यही मौका है कि बदयांती। हाँ, देखें कि जब तक नया नहीं आता, अब नया 5 साल ना आए तो ये 5 साल और चलते हैं। तो ये अगले इलेक्शन भी आपको लगता है यही करा के जाएंगे? देखें काशिफ साहब, बात ये है कि मदद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन बात वही है कि शायद हम भूल गए हैं कि ये जो सिकंदर सुल्तान, क्या नाम है इनका यार, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, इनको तैनात कैसे किया गया? अब जिन लोगों ने इनको तैनात करवाया, पीटीआई के दौर में ये तैनात हुए, तो ये मामला अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो रहा ही नहीं। ये तो जो इनको लेके आए हैं, जो इनकी बैकिंग कर रहे हैं, जो जब वो चाहेंगे तो नए इलेक्शन कमीशन आए थे तो बानी पीटीआई की मुशावरत से ही आए थे ना, बानी पीटीआई नहीं तैनात किया था ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त एक पेज था, उस वक्त अपोजिशन। आपको याद है बानी पीटीआई भी कहा करते थे कि वी आर ऑन द सेम पेज। तो आपको याद होगा कि जो उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर थे गालबन शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने एक खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर के नाम के, जनाब आपसे गुजारिश है कि इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। वो खत जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है। बानी पीटीआई जाती तौर पर जो मेरी मालूमात है इंटरेस्टेड नहीं थे इनको बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने पे। ये उनके कैबिनेट के मेंबरान ने उनको मिसगाइड किया, जिस तरह आजकल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो मालूमात, दुरुस्त मालूमात है, वो उनके मिनिस्टर की जानिब से नहीं फराहम की जा रही है, और वो मिनिस्टर जो हैं वो रवायती अंदाज में करप्शन का बाजार गर्म करके बैठे हैं। बहरहाल बात यह है कि जब तक जो फैसला साज है वो नहीं चाहेंगे तो तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते पर यही साहब जो है वो विराजमान रहेंगे, ये कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात होते भी हैं इस हवाले से। अब देखें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन को अभी तक उसकी तैनाती नहीं हो सकी, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनकी तैनाती तो बड़ा दूर का मामला है। तो बहरहाल हम दुआ गो हैं, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये खत्म होना चाहिए सर, बहुत हो गई। मतलब अब अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे, मतलब अब रमजान मुबारक आने वाला है, तो देखें आपके इस्लामाबाद की बात कर लें तो बेकारियों की जो है, पहले तो बेकारी कम नहीं है, अब तो बेकारियों की भरमार है। आप आम आदमी को देखें वो जिस तरह जुल्म सितम की गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। तो हुकूमत और अपोजिशन को जो है वो इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जितने भी इनकी लिटिगेशंस हैं इसको वाइंड अप करें यार, बहुत हो गई अवाम के साथ। सही। ये एक बयान मियां साहब का आया सामने, अभी आप ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, वो जो कह रहे हैं हम किसी जो कमजोर करना है हुकूमत को, हम किसी ऐसी चाल को कामयाब होने देंगे। मियां साहब ने किस तनाज़र में बयान दिया? मियां साहब के साथ आज मुलाकात हुई है जी रायबंड में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। सही। तो उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए समझ का इजहार किया है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा है कि कुछ खासतौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ उनका इशारा था कि हम किसी को लॉन्ग मार्चेस नहीं करने देंगे, हम किसी को इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करने देंगे। सवाल ये पैदा, एक फिक्रे में इसका जवाब आपके सवाल का आ सकता है कि क्या मियां साहब का ये स्टेटमेंट उनके उस बयान से मुताबिकत रखता है जब वो कह रहे थे वोट को इज्जत दो? मियां साहब ने तो अपना वो लिबादा रखा ना कि मैं एक डेमोक्रेट हूँ, तो क्या डेमोक्रेट किसी प्रोटेस्ट की मुखालफत कर सकता है? क्या जो डेमोक्रेट है, नहीं, पुरअमन प्रोटेस्ट की तो कोई भी मुखालफत नहीं। पुरअमन क्या, अब जत्थों की तो मुखालफत सब करते हैं। नहीं, आप पुरअमन किसको कहते हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं। मैंने तो की नहीं सर, आपसे मुराद मैं मियां नवाज, मैंने तो पीटीआई का नाम भी नहीं लिया। मैं बात कर रहा हूँ सर पाकिस्तान मतलब सब मैंने कब लिया? नहीं, आजकल एहतजाज वही कर रहे हैं ना आजकल, तो मतलब आप कह रहे हैं कि एहतजाज पुरअमन उनका नहीं होता। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बरसरे इक़्तिदार है ना सर,
तो अपोजिशन में तो वही है, तो एहतजाज में वही है ना सर। हमने ट्रेन मार्च देखा, लॉन्ग मार्च देखा, पीपल्स पार्टी का देखा, नून लीग का लेकिन देखा, हमने जब से मियां लेकिन नवाज हमने शरीफ साहब पाकिस्तान है PTI उनको का बाहर मार्च पब्लिक में नहीं का देखा क्या सर। क्या उसमें क्या यार। खराबी थी वैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्चेस में क्या प्रॉब्लम था? लोग अपने 6-6 महीने के बच्चे लेके आते हैं जी उसमें, सही सही। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। तो ये पहली दफा नहीं हुआ सर। और मार्चेस को छोड़े सर, ये साथ आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है 1997 में, आपने देखा ये वही मियां नवाज शरीफ साहब जो आज कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, इनके अपने लोगों ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया? वो तो मार्च नहीं था, वहां पे तो सैकड़ों लोग थे, यहाँ पे तो लखू खा लोग आते हैं। और आप देखें यहाँ डॉक्टर तारुल कादरी आए, या मौलाना फजलुर रहमान आए, कितना पुरअमन रहा, हाँ? पुरअमन रहा ना। और आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 126 दिन का धरना हुआ, उसमें कितने लोग मर गए जी? लोग मरे। वो किसी धरना को हमने लाठी बहुत मारी। अच्छा कवर किया जी। है, हमने देखा है उस धरने को, जब क्या था शाम उसमें? को रौनक लगती थी, दिन क्या में था खाली उसमें? होता था उसमें क्या मैदान। था? क्या था उसमें? वो तो चले अब सर, आउट ये ऑफ आप कॉन्टेक्ट हमें हो तो जाएगा। सारा कुछ अब हम होता है, आगे लेकिन- मियां मियां साहब की अच्छा तरफ क्या, वापस चले आते चले हैं। हम यूं करते हैं, सर, क्या एक डेमोक्रेट को ये कहना चाहिए कि हम किसी को मार्चेस की इजाजत नहीं दें? और मियां साहब आप हैं कौन? आप तो 47 पे जीते हुए एमएनए भी, ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ना आप चीफ मिनिस्टर हैं, ना आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। आप किस हैसियत से ये कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे? आपको तो एक कैंसर की जो सर्वाइवर है उसने जेल से बैठ के आपको इलेक्शन में हरा दिया, और मानसेरा से भी आप इलेक्शन हार गए। आपका पॉलिटिकल कैपिटल है क्या? आप तो यहाँ पे चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स इलेक्शन से 1-2 दिन पहले उनमें खबरें छप गई थी कि जनाब पाकिस्तान को नवाज दो और ये करो वो करो। तो क्या हुआ? आप तो भी स्पीच करने आए थे। आपकी पॉलिटिकल हैसियत क्या? वैसे उनकी हैसियत बहुत ज्यादा है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हैसियत है क्या इस वक्त? ये डॉक्टर साहब जो मरियम नवाज ने बयान दिया कल जलसे में कि आप मिन्नतें कर रहे हैं, अडयाला से मिन्नतें हो रही हैं, खतूत आ रहे हैं, ये किस कंटेंट में उन्होंने ये बात की? सर देखें, पहले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मदर साहब से आपने पूछा है ना, मेरा इसमें पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो गुफ्तगू आप जिस गुफ्तगू का आपने जिक्र किया, इसका कोई वीडियो क्लिप है? एक सीनियर सहाफ़ी को आपने सेनेटर बना दिया, उसने कहा मियां साहब मौजूदा तनाजर में जो ना ये चूरन बिक सकता है, उसने अपने से प्रेस रिलीज बयान बना के मियां साहब से मसूब कर दिया। यार तो मियां साहब डिनाई कर देना कि मैंने ये नहीं कहा। देखें इसकी वो कोई फुटेज डिनाई है कर देना मियां साहब तो कि सर जनाब मैंने ये नहीं कहा। उनको कल परसों पता चलेगा तो वो कहेंगे अच्छा जी, वो तो आते नहीं है पब्लिक में, आपको पता है मीडिया का भी और सामना फिर नहीं ये कर रहे। वो सेनेटर हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकारीर लिखते रहे हैं। जी बिल्कुल, और इनके जो भाई हैं गालबन उनका नाम है शौकत अजीज सिद्दीकी, नहीं ताहिर कलीम सिद्दीकी, ये वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का एक अदारा है WWF, ठीक है। उसमें जो इन्होंने इनके साबिक दौरे हुकूमत में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा, मतलब वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चलिए इस पे फिर ठीक किसी है, वक्त बात कर लेंगे। लेकिन वो जो पॉलिटिकल बात है उसको बताएं कि क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट का तल्लक है। देखें ये जितने भी चाहे वो सियासी जमात PTI हो, चाहे नून लीग हो, कोई भी हो, इन्होंने बाहर जो लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी ना, वहां से जो इनको गाइडलाइन मिलती है ना कि आप ये बात करें, जिनके पॉलिटिकल अपना करने के लिए। अब देखें सर देखें सर, अब मरियम नवाज की तरह अगर हम बात करें तो पंजाब में आपको हालात काफी बेहतर। मैं आज अपने ही रिपोर्टर की एक रिपोर्ट देख रहा था कि राजा बाजार को मॉडल बाजार बनाने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के अहकामात पर। तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है पूरे पंजाब में। ग्रीन इनिशिएटिव जो लिया गया ग्रीन पंजाब का, सफाई की सूरत बहुत बेहतर है डॉक्टर साहब। फिजिकली मैं खुद इस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ कि एक सियासत से बालातर हो के अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम देखें तो ये तजावुज़ात, बाजारों को मॉडल बनाना, ये चीजें काफी देखने में आ रही हैं। सर ये तमाम तर जो उनके इकदाम है ना, जो उनके इस तरह के सियासी बयानात माजी में जो दिए गए हैं, जो अब दिए गए हैं, ये तमाम तर इकदाम जो है उसको कवर नहीं कर सकते। अब हम ये देखें कि लोग कहते हैं यार ये PTI का वोट बैंक क्यों इतना ज्यादा है। एक खतून जब गुफ्तगू करती है ना टीवी पे सर, तो जो बाकी घरों में बैठी खवातीन उसको देखती है ना, एक खतून को बेहतर जो है अंडरस्टैंड वो एक खतून कर सकती है। तो जब वो उसको गुफ्तगू सुनेगी, खास तौर पर वो हमारे टीवी चैनल्स वो बेहुदा गुफ्तगू जो है वो चैनल्स पर दिखाएंगे, तो सर उसको आप जितने भी इक़दाम कर लें आप उसको कवर नहीं कर सकते। गरीब जो है वो मर रहा है, उसके पास आटा नहीं है, किसान का बेड़ा गर्क हो गया पंजाब में। कल हमने इस पे प्रोग्राम किया था,
ये खुशाइंद है जो भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ हो रहा है। बाजार खुले होने चाहिए, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, सफाई का निजाम बेहतर होना चाहिए, लेकिन यार गरीब को रोटी भी तो मिलनी चाहिए, गरीब को एजुकेशन भी तो मिलनी चाहिए, गरीब को हेल्थ की सहूलियत भी मुयसर करें ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ हॉस्पिटल बनाएं आप, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। आज भी पंजाब के जो स्कूल्स है, कल भी मैंने कहा कि जो 1985 में भी मिडिल प्राइमरी स्कूल थे, आज भी प्राइमरी स्कूल है। तो आप एजुकेशन को बेहतर करें, हेल्थ को बेहतर करें यार। चलो ठीक है, सफाई को। मरियम नवाज साहबा की जब बात होती है, मुझे जी जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा की जब बात होती है तो कहा यह जाता है, इन्होंने फरमाया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो उसमें तकरीर में कि हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो तो अमल हो गया, वो तो बानी पीटीआई ने भी नौकरियां देने की करोड़ों। मुकाबला नहीं हो रहा, मुकाबला नहीं हो रहा। मैं ये मुकाबला तो नहीं हो रहा, लेकिन वो तो एक सियासी स्टंट होते हैं जी। जब 18 का इलेक्शन तो खान साहब ने भी कहा था, हमने देखी असम्बलियों में तकरीर है कि हम इनके डॉलर इनके मुंह पर मारेंगे। हम इनके इस बयान पे बात कर लेते हैं। ये कह रही है कि मिन्नतें हो रही है जेल से। मुझे ये बताएं कि जेल में कंट्रोल किसका है इस वक्त? मरियम नवाज साहबा का ना। आज जेल खाना जात कौन है? जी वही है ना। तो इमरान खान साहब जो भी बात वहां सांस भी लेते हैं तो वो भी रिकॉर्डिंग होती है ना जी। बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब ने किसी मतलब वो दिल में भी बात करते होंगे ना कोई, तो वो भी रिकॉर्ड होती होगी। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि इमरान खान साहब ने मिन्नतें की हैं, वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो इनके पास रिकॉर्डिंग तो होगी ना। डेफिनेटली उसको पब्लिकली ले आए, इमरान खान की सियासत आराम से नीचे आ जाए। सर हम एक दफा कम टू द पॉइंट अगेन फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जो ताखीर हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को भी नोटिस जारी किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करा पा रहा? अब अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं? इस्लामाबाद की बात करते हैं, चले इस्लामाबाद में भी नहीं हो पा रहे। इलेक्शन कमीशन की क्या इसमें नेग्लिजेंस है? सख्त बात करूं आपको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बल्दियाती उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। आप और मैं, मेरे जैसे जो साफी हैं, ये जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, इन्होंने इनको कह दिया है कि जनाब वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, मौला खुश रखे। इससे बात नहीं होगी। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है सर। आप कह रहे हैं कि जनाब ये अपना ये जो तजावजात का खात्मा है। सर आप पहले लोगों की रोटी का इंतजाम करें। आप लोगों के घर कराने चले गए हैं। वो बड़ा खूबसूरत मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इसीलिए तो सोशल मीडिया के लोग खिलाफ हैं। एक रेडी खड़ी है जी, हो सकता है कि वो रेडी गलत खड़ी हो। एक बंदा फ्रूट बेच रहा है, हो सकता है वो गलत खड़ी हो, लेकिन उसका ये इलाज नहीं है कि आप क्रेन ला के उसकी रेडी उल्टा दें, उसका फ्रूट गिरा दें। आप उसको वार्न कर सकते हैं, 100, 200, 400, 500 रुपए जुर्माना कर सकते हैं। सर इशारा तोड़ने की सजा मौत नहीं होती, फांसी नहीं होती। आपने तो उसको मुआशी तौर पे मौत की सजा दे दी। उसके सारे का सारा जो सरमाया था आपने उठा के बाहर फेंक दिया। सर जी मैं मरियम नवाज साहबा के विजन का कायल हो जाऊंगा, जो इन्होंने ये सारा विजन शुरू किया है ग्रीन पाकिस्तान और ये जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ। अगर वो रेडी वाला जिसकी मजहर साहब बात कर रहे हैं, उसके पास गवर्नमेंट का बंदा जाए, उसे कहे अच्छा यार आप यहाँ पे फ्रूट बेचते हो, शनाख्ती कार्ड दो अपना, ठीक है, ये आप मॉडल बाजार में आपको हम स्टॉल देते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमानी है, वेल एंड गुड। तब तो पता चलेगा कुछ और है। अगर उसका सारे दुकानें बेच के रेडियां लेके खड़े हो जाएंगे, हमें भी दुकानें दो। सर जी क्यों ना खड़े हो सर? अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले और लोगों की तो बेहतर नहीं है, लोगों को मिले यार, वो टैक्स के दायरे में लोग आए। देखें आप जितने मॉडल बाजार है, अपने पिंडी वाले रिपोर्टर जब लाहौर से किसी से लगाएं, ये पॉलिटिकल बेसिस पे अपने लोगों को अलॉट करेंगे, वो इन्हीं रेडी वालों को आगे किराए पे दे देंगे। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है सर। आप गरीब की बात करते हैं, गरीब का चूरन बेचते हैं, ये उनका बयान है ना, जो मिन्नतें की जा रही है, इसी को भी आप पॉलिटिकल स्टंट ही समझे। तो कुछ सबूत तो दे देना। सही, जिस तरह अभी इन्होंने पूछा कि जी ये नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, क्या इसका कोई वीडियो क्लिप है? क्या इमरान खान का कोई वीडियो क्लिप आपके पास है? कोई एविडेंस? वो एनआरओ मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले डाल रहे हैं। मैं सर जी ऐसे मदर साहब वीडियो क्लिप्स तो नहीं होते ना, लेकिन वो आपके जो एक्ट है ना आपका। अच्छा चले बाकी बातें छोड़े। अच्छा चले जी छोड़े बाकी बातें। बात हो रही है शरीफ खानदान और इमरान खान की। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कितनी बीमारियां डिस्कवर की हैं जी? 1 साल 2 महीने शायद। चलो 1 साल नहीं जी, 1 साल पूरा हो गया। कितनी बीमारियां इमरान खान ने कहा, ओ मैं मर गया, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, और मेरा दिल का ये हो गया।
हाँ जी? स्पोर्ट्समैन। तो नवाज शरीफ साहब क्रिकेट खेलते रहे अच्छा चलें छोड़। यार क्या बात। नवाज शरीफ साहब ने तो बकायदा लॉबी की ना कि मुझे बाहर भिजवा दिया जाए। क्या इमरान खान का एक आप बयान बता सकते हैं कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाना है? जब मुझे जेल से बाहर निकालें सही तो- सही क्या होता है यार। सर ये भी इशू नहीं है। इशू ये है कि आप अवाम के पास जाएं, अवाम से पूछें वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो अक्सरियत की राय है वो कभी भी गलत नहीं होती। आप अब देखें एमक्यूएम है कराची में, को मैंडेट है उनके पास, मैंडेट है वो खुदा का। हमने खुद खुदा के अजाब को दावत दिया। ऑन साइड साहब लाहौर से रिकॉर्ड वोट लेके जीत रहे हैं। आप यकीन, मैं दावे से कहता हूं ऑन साई के हल्के में चले जाएं जहां से वो इलेक्शन जीते। ऑन साई नाम है ऑन चौधरी। ऑन चौधरी, उनके हल्के में चले जाएं। 10 आदमी आप सिलेक्ट करेंगे, हम उनसे पूछेंगे ऑन चौधरी साहब कौन है, लोग जानते नहीं है। आपने उनको इलेक्शन जितवा दिया। ख्वाजा असफ साहब, मैं सियालकोट से हूं बदर साहब ने जान के ऑन सही नाम लिया कि मैं भी नहीं जानता। अच्छा मैं सियालकोट से हूँ, मैं सियालकोट। हमारे हना डार ने जनाब पॉलिटिकली चारों शाने चित कर दिया ख्वाजा असफ साहब को। आपने उनको उठा के ना सिर्फ इलेक्शन जिताया, आपने उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को कॉल की थी, मैं हार रहे हैं यार मैंने बचाओ। तो सर देखिए, इससे फिर आप कहें जी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, पाकिस्तान की मुईशत टर्न डाउन हो जाएगी और ये हो जाएगा, नहीं होगा सर। इस्तेकाम तो आएगा। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे आपने खत्म। इस्तेकाम अपने किसी मुलाजिम का नाम रखा है, वो आपके बुलाने पे आ जाएगा। इंशाल्लाह मदर साहब इस्तेकाम आएगा, ये मुल्क तरक्की भी करेगा, ये मुल्क बुलंदियों को भी छुएगा और एशिया में एक दफा फिर ये एशियन टाइगर बनेगा। इंशाल्लाह बनेगा। बल्कि लेकिन उसके लिए आपको अवाम की राय का एहतराम करना होगा। बिल्कुल, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मदर साहब ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी कि हमें अवाम की राय का एहतराम करना होगा, तभी इस मुल्क में न सिर्फ जमहूरियत पनपेगी बल्कि मुल्क तरक्की की राह पर भी गामजन होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।